हरे कृष्णा भक्ति रसामृत सिंधु चैप्टर 15 हम लोग कल कंप्लीट किए हैं। आज चैप्टर 16 रागात्मिका भक्ति हम लोग कल स्टडी किए हैं। आज हम सुनेंगे रागानुगा भक्ति के बारे में, क्योंकि रागात्मिका नहीं समझने से रागानुगा नहीं समझा जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने रागात्मिका भक्ति को थोड़ा समझाया हम लोग को। तो बहुत थोड़ा सा, मतलब 2-4 श्लोक हम लोग देखें, उसको पूरा समझाना इस लेवल में, साधक लेवल में संभव नहीं है। इसलिए साधक लेवल में उन्होंने ज्यादा इसको विस्तार नहीं किया, क्योंकि हम लोग साधक हैं, इसलिए विस्तार नहीं किया। तो यहाँ पर एक भावना माता का एक क्वेश्चन है कि रागात्मिका, ओके, रागानुगा का डेफिनेशन क्या था कि जो राग आत्मिका भक्ति जिसके अंदर है उसको अनुगमन करना, मतलब वर्ड का मीनिंग, रागानुगा का मीनिंग, डेफिनेशन तो हम आज पढ़ेंगे, लेकिन रागानुगा का मीनिंग क्या है? राग को अनुगमन करना, राग भक्ति को अनुगमन। तो अभी प्रश्न, राग भक्ति को अनुगमन करना है कि राग वाले भक्त को अनुगमन करना है, ये प्रश्न था भावना माता का। और इसमें शंका ये है कि अगर हम भक्त को अनुगमन करेंगे तो कहीं पर प्रॉब्लम, हम गलत हो सकते हैं, क्योंकि वो भक्त बहुत उच्च स्तर का है, हम उस स्तर के नहीं है, पहली बात हो गई। या क्या हम उनका अनुकरण कर रहे हैं, तो हम, तो ये बात एक्चुअली आगे चर्चा होगी, इस अध्याय में चर्चा होगी। एनीवे हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यशोदा माता रागात्मिका भक्त है और कोई भक्त यशोदा माता का अनुगमन करना है, तो यहाँ पर पहली बात है तो अनुकरण और अनुसरण, ये वर्ड को समझना है। तो हम यशोदा माता को अनुकरण नहीं करेंगे, अनुसरण करेंगे। अनुकरण मतलब इमिटेटिंग। एक्चुअली इमिटेट भी करना है, रागात्मिका भक्ति में तो इमिटेट भी करना पड़ेगा, वास्तव में देखेंगे तो। लेकिन उन कार्यों को इमिटेट करना जो हमारे भक्ति में फेवरेबल है, उन कार्यों को इमिटेशन नहीं करना तो भक्ति में अनफेवरेबल है। ये तो पहला हो गया। और आप जो बोल रहे हैं कि वो जो भक्त है, रागात्मिका भक्त, जैसे प्रभुपाद जी आप उदाहरण दें, वो जो बोल रहे हैं ऐसा करना है, वो कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है, उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? रागानुगा जब भक्ति करेंगे तो उनको अनुकरण करना पड़ेगा, खाली शिक्षा पे नहीं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप पूरे रूप गोस्वामी का समझ लीजिए, आप ये कर रहे हैं, अनुगमन करना है आपको, रूप गोस्वामी को आप अनुगमन करना चाह रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूँ। तो आप बोलेंगे रूप गोस्वामी को हम शिक्षा गुरु के हिसाब से स्वीकार कर लिया, उनका टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, उनको अनुगमन नहीं करना। तो प्रॉब्लम क्या है? रूप गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं सबके लिए। रूप गोस्वामी, आप अगर दास्य भक्ति करेंगे तो भी उनका टीचिंग से दास्य भक्त वालों के लिए भी है, सख्य वालों के भी लिए है, सबके लिए उनका टीचिंग से। प्रभुपाद का टीचिंग सबके लिए। अगर प्रभुपाद को आप बोले कि हम उनको खाली उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, तो वो सबके लिए है। हो सकता है कि समझ लीजिए आप आपका दास्य रस है, वह सख्य रस है, लेकिन फिर भी आप प्रभुपाद का टीचिंग्स फॉलो कर पाते हैं, है ना। लेकिन आपको अगर रागानुगा भक्ति करना तो आपको एक सखा को ढूंढना होगा जिनको आप अनुगमन करेंगे, 100% अनुगमन करेंगे, फिर उसमें आपको कुछ चाहिए। इसमें ये थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब अगर आप ओनली उनका टीचिंग्स ले रहे हैं तो क्या हुआ, आप एग्जैक्टली उनका जो रस है वो नहीं भी ले सकते, जैसे शिक्षा गुरु, तो ऐसा हो गया। लेकिन जब अनुगमन, मतलब उनका पूरा लाइफ एवरीथिंग पूरा अडॉप्ट कर रहे हैं, उनका सब कुछ, उनका रस, उनका भाव, सब कुछ हम एडॉप्ट कर रहे हैं, इसलिए वो अनुगमन और इमिटेट जैसा ही होना, एक्चुअली इमिटेट करना पड़ता है उस भक्त की एक्टिविटीज को। जैसे हमको गोपियों को इमिटेट करना होगा, कैसे इमिटेट करेंगे? इमिटेट अभी उसमें थोड़ा बहुत बुद्धिमानी चाहिए, क्या हम इमिटेट करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो हमको कौन सी चीज इमिटेट करनी है वो बुद्धि चाहिए, उसमें गड़बड़ हो जाएगा। गोपियां का क्या इमिटेट करना है? अच्छा, इमिटेट करने के लिए फिर आचार्य लोग हम लोग को गाइड करते हैं कैसे इमिटेट करना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, मैं आप लोग को
शेयर करता हूँ, मेरा बहुत मेरी पर्सनल है लेकिन शेयर करता हूँ। तो नरसिंह मेहता ने बहुत हजारों भजन लिखे हैं। हाँ, गोपियों के भावों को उन भजन में व्यक्त किया। वो आचार्य है, नरसिंह मेहता एक आचार्य है, वो माधुर्य भक्ति का आचार्य है। तो उस भजन में गोपियां गा रही हैं। क्या गा रही है कि वो अपने घर को साफ कर रही है और साफ करते करते गीत गा रही है। वो जो गीत हम भी घर साफ करते करते वो गीत गाएंगे तो वो अनुगमन हो जाएगा गोपी का और हमको वो भाव मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस चीजों को हमें अनुगमन करना है। ये अनुकरण जैसा ही है। लेकिन हमको नरसिंह मेहता को गाइडलाइन दी है कि कैसे गोपी की एक्टिविटी को अनुगमन। बिलो मंगल थे, कौन सा शायद गोविंद दामोदर स्तोत्र, उसमें कैसे गोपियां वो धान कूट रही है और गोविंद दामोदर गा रही है ना? इनको अनुकरण करना। धान कुटते कुटते मतलब चावल का वो बना रही है गोपियां और गा रही है, इसको अनुकरण करना। उसके बाद कोई चक्की चला रही है और गीत गा रही है, तो अब कौन सा गीत गा रही है हमको पता नहीं। तो उसके लिए फिर हमको कुछ आचार्य हैं, वो हमको वो भी सिखा रहे हैं कि क्या गीत गा रहे हैं क्या, और उस गीत को हम अगर गाएंगे हमको वो भाव प्राप्ति होगी। इस प्रकार मेरा मेरा प्रभुपाद का बुक और रूप गोस्वामी का बुक पढ़ के पर्सनली ये समझ में आया मुझे। अगर किसी का दूसरा मत होगा तो भी मुझे बता सकते हैं। आप लोग तो खंडन नहीं कर पाएंगे, लेकिन और कोई स्कॉलर अगर दूसरा कोई स्कॉलर है जिसका अलग ओपिनियन है तो वो उसके बाद सामने चर्चा कर सकते हैं रागानुगा भक्ति को लेकर। वैसे इस अध्याय में रागानुगा भक्ति के लिए और डिटेल में डिस्कस होने वाला है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और आपका जो क्वेश्चन था वो भी रूप गोस्वामी एड्रेस करेंगे। उसको मायावाद कहते हैं। अगर मैं यशोदा माता को अनुगमन करते करते ये सोचता हूँ कि मैं यशोदा हूँ तो वो मायावाद होगा। क्या मैं नंद महाराज, लेकिन हम यशोदा को जैसे हम जिस प्रकार यशोदा कर रही है उसी प्रकार करेंगे, नकल करेंगे, लेकिन हमारा भाव रहेगा मैं यशोदा की दासी हूँ, मैं यशोदा हूँ, ये भाव नहीं आना चाहिए। फिर गोपियों का हम अनुकरण करेंगे, लेकिन गोपियां की हम इनकी किंग करें, इनकी दासी, हम वो नहीं है। हम गोपी हैं लेकिन वो गोपी नहीं है। गोपी भाव वो, हम अपने आप को गोपी भाव फील कर सकते हैं, लेकिन मैं ललिता हूँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ललिता सखी हमारी आराध्य देवी है, विशाखा हमारी आराध्या है, हम उनके चरणों की दासी हम लोग, ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन नहीं, हम ललिता बन गए तो वो मायावाद है। उतना ही खाली सावधानी बरतना चाहिए। ओके, लेकिन ये सब डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है बहुत लोग इसको क्वालिफाई नहीं हो, लेकिन रूप गोस्वामी ने हमें दिया है ये सब। इसको डिस्कस करने से भी मुझे लगता है भाव भक्ति बढ़ेगा ही, तो नुकसान नहीं होगा। हाँ, प्रभुपाद जी ने भी दिया है हम लोग को, जैसे भक्ति शास्त्री का सब्जेक्ट है, डिस्कस करना ही है। तो अभी हम लोग यहाँ पहुंचे थे, श्लोक नंबर 291 291 नंबर श्लोक है। यहाँ से आज हम आरंभ कर रहे हैं। और यहाँ से रागानुगा भक्ति आरंभ हो रही है। एक्चुअली पहले रागात्मिका चल रहा था। तो तत्र अधिकारी, क्योंकि पहला क्वेश्चन ये आया कि अधिकारी, अधिकारी मतलब योग्यता, योग्य कौन है रागानुगा भक्ति करने के लिए, योग्य कौन है, ये सवाल है। तो वैसे जनरली जो लोग भक्ति में बहुत समझदार व एडवांस नहीं होते हैं, तो वो जनरली हमेशा ऐसा बोलते रहते कि नहीं, हमारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये वो। लेकिन रूप गोस्वामी इतना स्ट्रिक्ट नहीं है अधिकार में। देखते हम लोग क्या अधिकार है, क्या योग्यता है। रागात्मिका रागात्मिके कनिष्ठाये ब्रजवासी जनाद
तेषां भावाप्तये लुब्धो भवेत् अत्राधिकारवान् तत्तद्भावादिमाधुरे सूते धीरा यदेदपेक्षते नात्र शास्त्रं किंच तल्लोभोपत्तिलक्षणम्। ओके, तो रूप गोस्वामी कहते हैं इसका योग्यता क्या है? रागात्मिक एक निष्ठ, जो रागात्मिक भक्ति है उनके प्रति एक निष्ठ होना चाहिए। एक निष्ठ मतलब अभी वही आपका समझ लीजिए इष्ट देव जैसा बन जाना चाहिए, वही आपके एकदम लक्ष्य हो जाना चाहिए, गोल। हाँ, जैसे श्रीदामा, जो भी आप एक रागात्मिक भक्त को आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका एवरीथिंग बन जाएगा लाइफ का। लाइफ एंड सोल हो जाएगा वो व्यक्ति, आपका लाइफ एंड सोल। इवन मतलब यहाँ तक कि आपको कृष्ण भी बाद में आएंगे, वो वही आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। उनका उनका आइडियल, उनका लाइफ, उनका कैरेक्टर आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। वो है रागात्मिक एक निष्ठा। यहाँ पर कुछ भक्तों का ऐसा कहना है कि निष्ठा स्तर मिनिमम होना चाहिए। तो वो मैं अभी मेरे सामने वो बुक नहीं है जीव गोस्वामी का, अनफॉर्चुनेटली मैं वहां से छोड़ के आ गया कॉमेंट्री वाला। तो यहाँ जो निष्ठा वर्ड आया, वैसे तो लिखा है कि रागात्मिक भक्त के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। एक निष्ठ, एक निष्ठ का मतलब यही होता है कि दूसरा कुछ सेकंड, अनन्या अनन्या भक्ति, एक निष्ठता, ये क्वालिफिकेशन हो गया। दूसरे का ही निष्ठा नहीं है, दूसरा कोई शेल्टर नहीं है, दूसरा किसी का नहीं है, वो एक क्वालिफिकेशन दिख रहा है इसमें। या फिर निष्ठा वर्ड को अगर हम भक्ति का जो स्तर है उसको मैं निष्ठा पकड़ते हैं तो फिर निष्ठा स्तर की भक्ति हो गई, मतलब अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ नहीं है, अनर्थ नहीं होने से ही निष्ठा भक्ति आती है। तो अगर हम निष्ठा वर्ड को निष्ठा भक्ति का स्टेज में काउंट करते हैं तब तो अनर्थ निवृत्ति इंक्लूड हो गई इसमें। अनर्थ निवृत्ति के बाद होगा रागानुगा भक्ति। तो ये मुझे थोड़ा चेक करना है, लेकिन ऑब्वियसली प्रभुपाद तात्पर्य में तो अनर्थ निवृत्ति का बात बोलते ही है, अनर्थ निवृत्ति के बाद ही रागानुगा भक्ति होगा। ओके, तो ब्रजवासी जनादय, तो किसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए? ब्रजवासी जन, तो वृंदावन के जो भक्त हैं वो रागात्मिका, उनमें से रागात्मिका भक्त जो वृंदावन के, उनके प्रति एक निष्ठता होनी चाहिए। और जन आदय लिखा है, आदय मतलब यहाँ पर अभी तक हम 2 श्लोक में आदि वर्ड मिला। तो जब ब्रजवासी जन आदि बोले, आदि मतलब और भी ब्रज के बाहर भी कुछ है भक्त, नहीं तो आदि शब्द आता नहीं। ब्रज के बाहर भी कोई रागात्मिका भक्त जरूर है, इससे समझ में आ रहा है। और वो कौन है यहाँ पर हमको पता नहीं है अभी, लेकिन है जरूर ब्रज के बाहर भी, वृंदावन के बाहर भी। तो वो भी, उनको भी कोई फॉलो करेगा तो उनको वो रागानुगा भक्ति कही जाएगी। अभी पहला हो गया, मतलब ये हो गया तटस्थ लक्षण। देखिए 2 प्रकार के हमेशा लक्षण होते हैं, एक तटस्थ और एक स्वरूप लक्षण। तो रागानुगा भक्ति की जो योग्यता है उसका तटस्थ लक्षण है कि निष्ठा होनी चाहिए, एक निष्ठता। स्वरूप लक्षण क्या है? वो नीचे लाइन में लिखा है, तेषाम भावाप्तये लुब्धो। निष्ठा स्तर होने से रागानुगा भक्ति नहीं मिलेगा, लेकिन और एक चीज होना चाहिए, वो जो रागात्मिक भक्त है उसका जो भाव है, वो भाव को आपते मतलब प्राप्त करने के लिए लुब्ध, मतलब प्रचुर लालच होना चाहिए, लोभ होना चाहिए, लोभ, अत्यंत लोभ। क्या लोभ होना चाहिए? कि वो जो भक्त है उसके अंदर जो भाव है, ऐसा भाव मुझे चाहिए। ये लोभ होने से ही कोई व्यक्ति रागानुगा भक्त बन सकता है। वो रागानुगा भक्ति करने का योग्यता है। ये रागानुगा भक्ति एक साधना है, लेकिन उसको उसको बनना होगा, रागात्मिक भक्त बनना है, वो टारगेट है उसका। रागानुगा भक्त बनना टारगेट नहीं है, रागानुगा भक्ति तो प्रैक्टिस है, टारगेट है रागात्मिक बनना है, उनके जैसा बनना है। तो रागानुगा भक्ति का अधिकारी तो कौन, किसको ये प्रैक्टिस करना चाहिए?
प्रैक्टिस कौन कर सकता है? जिनको वो वैसा बनने की बहुत लोभ है, जिसके मन में रागात्मिक भक्त जैसा बनने की लोभ है। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जैसे रिसेंटली एक मोबाइल में मेरे को किसी ने वीडियो भेजा था, नहीं आ गया था वीडियो में, कहाँ से आया पता नहीं। तो वीडियो में शायद कौन रहा, सौरभ गांगुली का वीडियो था। शायद मैं पहचानता नहीं हूँ सब सेलिब्रिटी। सौरभ गांगुली का वीडियो था और वो ग्लोरीफाई कर रहा था शाहरुख खान को। देखिए, सॉरी ये सब इन लोगों का नाम ले रहा हूँ, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बोल रहा हूँ। वो क्या, वो बोलता है कि सौरभ गांगुली ने शाहरुख खान को पूछा कि तुम इतना बड़ा कैसे हो गया। तो वो बोलता है कि मैं पहले एकदम एकदम छोटा आदमी था, मतलब भिखारी जैसा था, ऐसा बोला। मतलब जब आया था कहीं से बाहर से, वो उनको रहने का खाने का कोई जगह नहीं था, इधर तो फुटपाथ। वो बॉम्बे में बांद्रा, बहुत शॉर्ट में बोल देता हूँ, भौतिक बात है। बांद्रा के उधर जो, बांद्रा आप जानते हैं, बीच है, बीच के ऊपर बेंच के ऊपर बैठता था और पीछे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था। उसको देखता था, वो सोचता था कि ये बिल्डिंग मुझे चाहिए, और बाद में वास्तव में खरीद दिया। तो वो बोलता है जब भी मैं उठता हूँ नींद से, तो पहला उनका जो रोल मॉडल है ना, उनको देखते हैं, और हर दिन सुबह दिन भर उसका ही विचार करते कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर, हमने बहुत लोगों को सुन लिया, मोटिवेशनल स्पीकर का पहला डायलॉग यह है कि आपको जो बनना है उसका आप मन में इमेज क्रिएट कर लीजिए कि हमको ऐसा बनना है, और उसको हर दिन आप 1000 बार सोचते रहिए। सोचिए कि मोटिवेशनल स्पीकर जैसे कोई अगर अंबानी जैसा बनना चाह रहा है, तो डेली वो अंबानी अंबानी का जप करता रहेगा, मतलब माला में नहीं लेकिन मन में, और उसका फोटो देखता रहेगा। किसी को क्रिकेटर बनना है तो सचिन तेंदुलकर का फोटो रखेगा, उसको उसका ही पूजा करेगा, उसको देखता रहेगा। उसको मंदिर में भी बच्चे लोग आजकल अपने घर में, बेडरूम में, सब जगह फोटो लगा देते हैं, और उसकी जैसे एक्टिंग करते, नकल करते, उसकी जैसा ड्रेस पहनते हैं ना, बस सेम यही रागानुगा भक्ति है। बस आपका जो आइडियल कैरेक्टर है, उसका फोटो, उसका नाम, उसका कैरेक्टर, उनका एक्टिविटी, उसको बार बार देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, करते रहेंगे, इमिटेशन करें, नकल करेंगे, कुछ करेंगे, यही सेम चीज है, एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट हो गया ये रागानुगा भक्ति। वो उनका सचिन तेंदुलकर का वो रागानुगा भक्त है। सचिन तेंदुलकर सुनील गावस्कर का रागानुगा भक्त था, फिर वो रागात्मिक बन गया, वास्तव में सुनील गावस्कर जैसा ही बन गया वो। तो ऐसे ही जितने भी आप सेलिब्रिटी देखेंगे, वो लोग रागानुगा भक्ति करके ही बने हुए हैं ज्यादातर। आप पूछेंगे उनका लाइफस्टाइल सुनेंगे, पता चलेगा। वो लोग किसी को आइडियल मान के रखा था, उसका फोटो पूज रहे थे, ये कर रहे थे, वो ऐसे बन गए। तो जब भौतिकवादी लोग ये रागानुगा भक्ति करके बड़े बड़े लोग बन जा रहे हैं, उनका सोचते सोचते ऐसा बन जा रहा है, तो आध्यात्मिक तो और ज्यादा पॉसिबिलिटी होना चाहिए करने का। हमारे तो रोल मॉडल बहुत बहुत ही स्पेशल है, गोलोक धाम के हैं, और वो तो नित्य है, तो भौतिक है, टेम्पररी, तो परमानेंट है। और वो तो हम लोग को, ये लोग तो फॉर एग्जाम्पल सुनील गावस्कर का फोटो देख रहे हैं, तो सुनील गावस्कर को पता भी नहीं होगा कि कोई मेरा फोटो देख रहा है व मेरी पूजा कर रहा है। लेकिन हम जिनकी आराधना कर रहे हैं, हम जिनको फॉलो करें, तो वो तो देखेगा हमको, हमारे जो आइडियल है, वो लोग तो हमको देखेंगे कि ये फलाना भक्त मेरा अनुगमन कर रहा है, वो देखेंगे। अगर हम किसी का अनुगमन करेंगे, उनकी नजर हमारे ऊपर जाएगी, जरूर जाएगी, और वो लोग आके हमको कृपा करेंगे। ओके, हरे कृष्ण, आगे बढ़ते हैं। तो ये मतलब हम बोलना चाह रहे थे, लालच, लोभ, लालच होनी चाहिए। जैसे किसी को धनी बनने की लालच होती है, तो वो फिर धनी का आदमी का फोटो रख देता है, वो चाहे जो भी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट वाला हो, उसको बार बार सोच के फोटो। इसी प्रकार हमको भी लालच, एक नंबर लालच, जो लालच नहीं है वो कभी नहीं बनेगा बड़ा। जितने बड़े लोग बन रहे हैं उनको पहले लालच था बहुत, इसी तरह हमको वो बनना है, तो हमको लालच होनी चाहिए। तो इसका एक ही योग्यता है, एक्चुअली रियल योग्यता है लालच। जो एक निष्ठता है, वो तो सेकेंडरी है। हाँ, वो तटस्थ है, ये स्वरूप लक्षण है। भवे तत्राधिकारवाद, आगे, तत्तद्भावादिमाधुरे श्रुतेर्धीर्यदपेक्षते
नात्र शास्त्रम न युक्तिम च तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम। बहुत अच्छी बात लिखी है। ये श्लोक, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक एक अक्षर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन हो सकता है, बहुत सारी गलतियां हो सकती है। फिर एक एक अक्षर को ठीक से नहीं समझेंगे, और समझने से बहुत फायदा हो जाएगा, हमारी थिंकिंग एकदम क्लियर हो जाएगी। अगर ठीक से समझ जाएंगे तो कोई मिसकॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। तो अभी कहते हैं कि वो जो लोभ है, जो लोभ है उसका अधिकारी है लोभ। तो लोभ कैसे हो, कहाँ से प्राप्ति होगी? वो रागात्मिका भक्त है, उसके प्रति लोभ कैसे प्राप्त होगा? तो उसको बता रहे हैं, तत्त भावादि माधुर्य, उनका श्रुते, हम श्रवण करेंगे, उनके भावों का श्रवण करेंगे। हम जिस भक्त का, जैसे हम हनुमान जी का श्रवण कर रहे हैं, भाव का, हनुमान जी कैसे भक्ति कर रहे थे, हम अर्जुन का श्रवण कर रहे हैं, अर्जुन ने कैसी भक्ति की, उद्धव जी का श्रवण कर रहे हैं, हम गोपियों का श्रवण कर रहे हैं, यशोदा माता का श्रवण कर रहे हैं। तो श्रवण तो करते, ठीक है, हनुमान जी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन बोला आप करेंगे ना, हमको नहीं। वो हनुमान जी को हम पूजा करते बहुत अच्छा, लेकिन हमको वैसा नहीं करना। हाँ? वो एक हम लोग को अंदर से आकर्षण नहीं का, हमको उनके जैसा, वो ठीक है, वो बहुत अच्छे व्यक्ति, कुंती महारानी बहुत अच्छी है, उन्होंने प्रार्थना किया कि हमको बार बार विपद आए, लेकिन हमको वैसा नहीं चाहिए। हो सकता है ना। तो जब आप सुनेंगे भक्तों की लीला, अलग अलग चरित्र सुनेंगे, तत्त भाव आदि माधुर्य, उनके भावों का, और उस भाव के अंदर जो माधुर्य है, जो स्वीटनेस है, तो श्रवण करेंगे, और आपकी बुद्धि अंदर सोचेगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा माधुर्य चाहिए। अगर ये अंदर से आता है तो उससे लोभ उत्पन्न हो जाएगा। और इसमें और किस चीज से उत्पत्ति नहीं होगी, तो बोलते ना युक्तिम ना अत्र शास्त्रम। शास्त्र पढ़ के और युक्तियों से नहीं होगा। युक्ति मतलब क्या, मतलब यहाँ लॉजिक से काम नहीं चलेगा। कोई लॉजिकली अगर आपने कंप्यूटर पढ़ लिया, चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, भागवतम पढ़ लिया, और आपने लॉजिकली सेटिंग कर लिया कि ये भक्त शांत रस का दास्य है, सख्य है, माधुर्य माधुर्य, टॉप है, टॉप में फिर उसमें गोपी श्रेष्ठ है, उसमें राधा रानी श्रेष्ठ है, बस हम इसको करेंगे। ऐसा लॉजिक से हम देख लिया कौन सा बेटर है, तो लॉजिक काम नहीं करेगा, वो गलत है। लॉजिक से सिलेक्ट करेंगे तो लोभ उत्पन्न नहीं होगा। ना युक्ति, युक्ति से किसी प्रकार का तर्क, युक्ति, न्याय, लॉजिक नहीं चलेगा। किसी प्रकार का शास्त्र का अगर आदेश है कि ऐसा करो, तो भी नहीं चलेगा, कि तुम ऐसा करो, वो भी नहीं चलेगा। उस इंडिविजुअल भक्त को, उस भक्त का लीला श्रवण करेंगे, स्पेशल उनके भावों को, उनके अंदर जो भाव है, वो भाव को, उसमें जो स्वीटनेस है, उसको प्राप्त करने की मन में इच्छा होगी, वो योग्यता है। उससे फिर लोभ उत्पन्न हो जाएगा। वैधि भक्ति अधिकारी तो भावाविर्भावनावधि अत्र शास्त्रम तर्कम अनुकूलम अपेक्षते। तो शास्त्र और तर्क रागानुगा भक्ति में नहीं चलेगा। शास्त्र और तर्क से रागा भक्ति नहीं होगी। तो कैसे होगी? उनके भाव और उनका जो माधुर्य है, उसमें हमको इच्छा, हम चाहते हैं, समझ लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर लीला सुनी, और उस लीला सुन के आपको बहुत अच्छा लगा, और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन उसमें पर्टिकुलर कैरेक्टर का भाव आपको अच्छा लगा, और इतना नहीं, आपके मन में इच्छा हुई कि ऐसा भाव मुझे चाहिए, तो वो भाव आपको चाहिए, और उसमें आपको धीरे धीरे लोभ उत्पन्न हो गया। उस लोभ उत्पन्न हो गया तो अभी फिर बस हो गया, फिर योग्यता होगी रागानुगा भक्ति करने की। न अत्र शास्त्रम न युक्तिम च तद लोभो उत्पत्ति लक्षणम। लोभ
उत्पत्ति लक्षण, लोभ का जो उत्पन्न होना, उत्पत्ति, जो हमारे हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ है उसका लक्षण तर्क नहीं। अगर कोई तर्क तर्क के द्वारा अगर कोई आपको समझा दिया, मतलब हम लेक्चर में बोल सकते हैं, लेकिन उससे साबित नहीं होता कि मेरा लोभ है। शास्त्र पढ़ रहा हूँ तो भी इसका मतलब लोभ मतलब अंदर में उसको प्राप्त करने की इच्छा है, वो लोभ है। अंदर में हमारा बुद्धि वहां पर अटक गया हुआ है उस विषय के लिए। अभी हम हमारा बुद्धि विषयों में डूबा हुआ है और हम लेक्चर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तर्क के द्वारा आप लोगों को समझा दिया रागानुगा भक्ति क्या है वो। इसका मतलब नहीं कि हमको रागानुगा भक्ति हो गया, समझा पा रहे हैं तर्क के द्वारा, शास्त्र के द्वारा हमको एक्सप्लेन करना आता है, इसका मतलब नहीं कि रागानुगा भक्ति। हमारा बुद्धि कहाँ जा रहा है वो बात है, वो डिफाइन करेगा। हमारा बुद्धि विषय में जा रहा है तो नहीं है, हमारा बुद्धि उसमें जाएगा, एक निष्ठता। अभी कहते हैं रूप गोस्वामी कि जो वैधि भक्ति करता है, वैधि भक्ति का अधिक, जो ये रागानुगा भक्ति और वैधि भक्ति दो पैरेलल है, ठीक है, मतलब दोनों क्या बोलते हैं, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति दो प्रोसेस है, दो अलग अलग है, बोथ आर डिफरेंट। वैधि भक्ति अलग है, रागानुगा भक्ति अलग है, लेकिन दोनों को पहुंचना है प्रेम भक्ति तक। रागानुगा भक्ति को भी पहुंचना है प्रेम, प्रेम में पहुंचना है, वह भाव में पहुंचना है, और रागानुगा भक्ति को भी भाव में पहुंचना है, भाव भक्ति में जाना है, और वैधि भक्ति को भी भाव भक्ति में जाना है, दोनों को भाव भक्ति में पहुंचना है, दोनों का प्रोसेस अलग है। जो वैधि भक्ति है वो शास्त्र और तर्क का उसके लिए अनुकूल है, अपेक्षा करेगा, शास्त्र और तर्क की अपेक्षा करेगा। वैधि भक्ति मतलब उसको चाहिए, वैधि भक्ति करने वालों को शास्त्र और लॉजिक की जरूरत है, और उसके द्वारा वो आगे बढ़ेगा, उसको भक्ति के अनुकूल होगा शास्त्र और तर्क। लेकिन रागानुगा भक्ति जो करता है उसको शास्त्र और तर्क की जरूरत नहीं है, वो शास्त्र और तर्क नहीं, उसका आइडियल हो गया वो कैरेक्टर, वो कैरेक्टर ही उसका शास्त्र है, वो कैरेक्टर ही उसका लॉजिक है। अगर आप लोग ने कभी वो भजन सुना होगा, वो भजन एकदम यहाँ परफेक्टली सेट होता है। श्री रूप मंजरी पद से मोरो संपद से मोरो जीवन, वो उनका सब कुछ स्वरूप मंजरी पद। वो जो भजन आप अगर देखेंगे उसमें जो लिखा है सब बातें, वही मेरा शास्त्र है, कि वही मेरा जप है, वही मेरा तप, एवरीथिंग इज वो है, वो भक्ति मेरा सब कुछ है। तो इसलिए उनके लिए वही शास्त्र हो गया, वही सब कुछ हो गया। लेकिन वैदिक भक्ति है, मतलब अभी किसी व्यक्ति पर्टिकुलर भक्त के प्रति ऐसा लोभ उत्पन्न नहीं हुआ है, आकर्षण नहीं हुआ है, तब तक हमें क्या है, शास्त्र और तर्क को मेंटेन करके चलना होगा। जब किसी भक्त के प्रति ऐसा इंटरनल अटैचमेंट हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, तब शास्त्र और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति बहुत स्पष्ट हो गया, इस दो श्लोकों से ऐसा स्पष्ट हो गया, हमको समझ में आ रहा है। मैंने जो बताया अभी जो तुरंत बताया रागानुगा भक्ति और वैदिक भक्ति का डिफरेंस, इसको कौन ठीक से बता पाएगा, हाथ उठाइए। ओके, मधुरेला माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण को दंडवत प्रणाम। अभी भी आपने ये बताया है कि जब तक हमें किसी भक्त के प्रति इंटरनल अटैचमेंट नहीं होता है, तब तक हम शास्त्र गुरु के आदेश का जो पालन करके वैदिक भक्ति करते हैं। जैसे ही हम अटैचमेंट हो जाता है तब हम रागानुगा भक्ति में पहुंच जाते हैं। राइट, यस, भावना मत। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही बताया कि जो वैदिक भक्ति है उसमें हमें शास्त्र और तर्क का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वैदिक भक्ति में हमारा अभी किसी भक्त के प्रति किसी रागात्मिक भक्तों के प्रति अभी कोई उनके भाव से हम अट्रैक्ट नहीं हुए, लोभ नहीं है वो अंदर, और जैसे ही वो लोभ आ जाता है तो उनके लिए वही शास्त्र और तर्क बन जाता है। वेरी गुड। तो जब तक लोभ उत्पत्ति नहीं होगी तब हम वैदिक भक्ति करते रहेंगे। और वो उसमें क्या है, लोभ जो उत्पन्न होगा वो
नेचुरली अंदर से फीलिंग आएगा। उसमें कोई अगर गलती से क्या है, अगर कोई आर्टिफिशियली अपने आप को स्टैम्प मार देता है तो अपने आप को वो धोखा देगा, है ना। किसी को वास्तव में इंटरनली वो अट्रैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो रागानुगा भक्ति कर रहा है, मतलब वो अपने आप को धोखा देगा, वो खुद को। लेकिन इसलिए रूप गोस्वामी बोले कि ये तर्क या शास्त्र से नहीं बता सकते कि इसका लोभ हो गया, वो तो उसको अंदर में उनकी बुद्धि में आकर्षण होना चाहिए। तो अभी क्लियर कट हो गया हम लोग यहाँ पर कि किसको रागानुगा भक्ति करना है या किसको वैदिक भक्ति करना है, वो स्पष्ट हो गया। अगर किसी को समझ लीजिए लोभ उत्पन्न नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर शास्त्र और विधि पालन करता रहेगा उसको अल्टीमेटली वो भगवत धाम की प्राप्ति होगी। हाँ, तो वैदिक भक्ति के हिसाब से उनको प्राप्त हो जाएगी भगवान का। लेकिन अगर वो रागात्मिक भक्ति के प्रति नेचुरल लोभ उत्पन्न हो जाए तो फिर स्पीड बहुत आसान हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। रागानुगा भक्ति थोड़ा फास्ट होगा और स्पीड होगा और इजी होता है। ओके, फिर हम आगे बढ़ते। तो अगर किसी को आकर्षण हो गया तो फिर क्या करना है, उसको क्या करना है वो अगले श्लोक में लिखा है। तो अभी जो श्लोक नंबर 294 ये श्लोक है हाउ टू प्रैक्टिस रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति का प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, श्लोक नंबर 294 और 295। मुझे लगता है ये दो श्लोक याद करना चाहिए, मेमोरी श्लोक में डाल दीजिए। पिछले बार हमने नहीं दिया था ये श्लोक, लेकिन इस बार हम देंगे। ये रागानुगा भक्ति प्रैक्टिस कैसे होती है सबको एटलीस्ट पता होना चाहिए। और अभी मैं प्रसंग में बता देता हूँ कि रागानुगा भक्ति का डिस्कशन श्रील प्रभुपाद जी ने उपदेशामृत श्लोक नंबर 8 में किया हुआ है। श्लोक नंबर 8 का अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद का व्यू क्या है रागानुगा भक्ति के ऊपर आपको वहां से पता चलेगा। और उस उधर में आप दो श्लोक आपको मिलेंगे, ये जो दो श्लोक है 294 295 वो उपदेशामृत के तात्पर्य में आपको मिल जाएंगे। तो अभी ये श्लोक को हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णं स्मरन् जनं चास्य श्रेष्ठं निजसमीहितं तत्तत् कथारतश्चाशो सूर्याद्वासं व्रजे सदा। रूप गोस्वामी ने ही रागानुगा भक्ति का और एक श्लोक उपदेशामृत में दिया है, 8 नंबर श्लोक, वो भी बोलता हूँ। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसनामनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्यपदेशसारम्। पहले हम वो श्लोक समझते हैं, 8 नंबर श्लोक, उसको समझने से ये आसान हो जाएगा। 8 नंबर श्लोक में उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते, मैं देखता हूँ स्क्रीन पे ला देती हूँ। तन्नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनान। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का चरित्र, इसको सुकीर्तन, उसको गाना है, उसको गाते रहेंगे, कीर्तन करना है। मतलब देखिए रागानुगा भक्ति में कीर्तन बंद नहीं होना चाहिए, मुंह बंद नहीं होना चाहिए, हरि नाम जप और कीर्तन चलता रहेगा, उसको बंद नहीं करना है। फिर कीर्तनानु अनुस्मृत्य, और स्मरण करना है, कीर्तन करना और स्मरण करना है। क्रमेण, क्रमेण ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, मतलब बहुत स्टेप बाय स्टेप सावधानी से आगे बढ़ना है। रसना मनसी नियोज्य, रसना मतलब जीव, मनसी मतलब मन। पहले जीव को लगाना है फिर मन को लगाना है, क्रम से दोनों को लगाना है। तो जीव को लगाना है कीर्तन में, मन को लगाना है स्मरण। तो कीर्तन और स्मरण करना है जीव और मन से। उसके बाद क्या करना है, तिष्ठन व्रजे, फिर हमें व्रज में वास करना है। व्रज में वास करना है, वास करके क्या करना है, तद अनुरागी जन अनुगामी, जो कृष्ण का अनुरागी भक्त है, अनुरागी मतलब रागात्मिक, जन मतलब भक्त,
तो कृष्ण का रागात्मिक भक्त है, अनुरागी भक्त है, उसका अनुगमन करना है, ब्रज में वास करना है और कृष्ण की लीला को स्मरण करना है, उनका कीर्तन करना है, कीर्तन के साथ साथ स्मरण होगा, और ब्रज में वास करके उनका अनुगमन करना है। कालम नयेत, कालम नयेत अखिलम, मतलब अखिल मतलब 24 घंटा, तो 24 घंटा हमें इस तरह से बिताना है। इति उपदेश सारम, रूप गोस्वामी कहते हैं कि जितना भी उपदेश हमने दिया है उसका सार है। उसका सार किसके, हम लोग के लिए जो साधक है, जो हम लोग साधक भक्त है, जो अभी भक्ति करना चाह रहे हैं, भगवान का साधना कर रहे हैं, प्रेम प्राप्त करना चाह रहे हैं, उनके लिए दिस इज द अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू रूप गोस्वामी, ये अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो अभी हम वापस वहां चले जाते हैं, जैसे आपको शेयर किया सिमिलर, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको और प्रभुपाद जी से अच्छा समझ में आएगा। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं सुना होगा रागात्मिका वाला, हो सकता है आप लोग को कंफ्यूजन हो, समझ में आए। पिछला लेक्चर अगर मिस किए तो थोड़ा कम समझ में आ, बाद में सुन लीजिएगा। अभी ये श्लोक अभी देखते हैं जो एक्चुअली रागानुगा भक्ति का प्रैक्टिस कैसा कर रहा है, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं यहाँ पर। तो कृष्णम स्मरण, कृष्ण को स्मरण करना है, वहां पर भी लिखा था, हमने बोला कृष्णम स्मरण, कृष्ण को स्मरण करना है। जन्म च अस्य पृष्ठम, और कृष्ण के प्रिय पार्षद को स्मरण करना है। ठीक है, खाली कृष्ण को स्मरण नहीं करना है। रागानुगा भक्ति में तो कृष्ण का कोई प्रिय पार्षद, उसको अभी प्रिय पार्षद कौन, वो आपका सिलेक्शन है, वो आपको जिसके प्रति लोभ हो गया है। अभी क्या है, हम लोग एक्चुअली, आप इंफॉर्मेशन लेके रख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग हमारे इस बैच में, बहुत लोग हम लोग ऐसे कि दिन भर संसार में डूबे रहते हैं, माया में डूबे रहते हैं, तो इनके लिए ये कोई रिलेवेंट नहीं है, एकदम रिलेवेंट नहीं है, लेकिन सुन के रखिए क्या करेंगे। तो ऐसा है कि ये कौन करेगा इनको, कृष्ण के और उनकी कोई एक पार्षद को सिलेक्शन कौन करेगा, जो 24 घंटा भगवान का भक्ति कर रहा है, उसके लिए ही है। जो 24 आवर इंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, केवल उसके लिए ये है कि हमेशा या जप कर रहा है, या फिर भगवान की पूजा कर रहा है, या भगवान का स्मरण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है। वो व्यक्ति को भगवान की कथा बहुत सुनेगा, सुनते 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 कोई एक कैरेक्टर के प्रति अट्रैक्शन हो गया। तब क्या करेंगे हम, पहले तो हमको सबका सुनना पड़ेगा, है कि नहीं। पहले तो हमको पूरा भागवतम, चैतन्य चरितमृत बार बार सुनना पड़ेगा, तब जाके तो हम पर्टिकुलर कैरेक्टर को आकर्षित होंगे। तो जो सुन पढ़ ही नहीं रहे भागवतम, जिनको भगवान की लीला पढ़ने का समय नहीं है, आप पढ़ते हैं, उनके लिए तो एक बात है नहीं। ओके, तो प्रोसेस क्या है, कृष्ण को स्मरण करना है और कृष्ण के उस पार्षद को स्मरण करना है। वो कृष्ण का प्रेष्ठ होना चाहिए, मतलब प्रियतम पार्षद होना चाहिए, कृष्ण का राग भक्ति वाला होना चाहिए वो, और वो हमारा फेवरेट होना चाहिए, वो कैरेक्टर हमारा फेवरेट रोल मॉडल है। वो हमारा रोल मॉडल जो भक्त है, उसका लीला का स्मरण करना है। और तत्त कथा रतश्चाशो, उनके साथ जो भगवान की आदान प्रदान होता है, उसको हमें बार बार श्रवण करना है। उस कथा में हमारी रति होनी चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए उस कथा में, जो उनका, जैसे फॉर उदाहरण हम देते हैं, जैसे आप अगर फल वाले का जैसे वीडियो आया था, फल वाले, तो बहुत बार बार देखने की इच्छा होती है, ऐसा होता है ना। या फिर वो जो नाव पार करता है रामचंद्र को, उसको बार बार देखने की इच्छा होती है कि नहीं, ऐसा होता है। उनका भाव देख के हम लोग को बहुत आकर्षण हो जाता है। तो इसी प्रकार कोई पर्टिकुलर लीला को देख अगर आकर्षित हो जाए मन, तो उसको फिर बार बार वो देखता रहेगा, बार बार सुनता रहेगा एक ही लीला को, और सुन के उसके अंदर भी वो भाव आ जाएगा कि मैं भी नाविक बनूंगा, और नाविक बन के मैं भी रामचंद्र को इस तरह से भाव अंदर आ जाएगा। इसी मुझे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जस्ट सिंपल। हाँ, तो बोल रहे हैं इस तरह से उसकी कथा सुनेगा वो, और कुर्यात वासम ब्रजे सदा। हाँ, रूप गोस्वामी बोल रहे, स्पष्ट बोल रहे हैं,
उसको सर्वदा, मतलब एक दिन 2 दिन नहीं बोल रहे हैं, 3 दिन नहीं बोल रहे, सदा सदा ऑल टाइम के लिए ब्रज में वास करना होगा। तो उस दिन मधुलिला माता बता रहे थे कि हमको कहा गया कि 3 दिन से ज्यादा रहना अच्छा नहीं है ब्रज में, क्योंकि हम लोग अपराध करेंगे। एक्चुअली सही है, हमारे अंदर तो ये भाव अभी हम लोग बहुत नीचे है इसके। लेकिन अगर हमको राग भक्ति चाहिए और हम अधिकारी बन जाते हैं राग भक्ति प्राप्त करने के लिए, तब एक क्राइटेरिया ये भी है कि ब्रज में वास करना है। लेकिन ऑब्वियसली वहां पर आचार्यों ने ये भी बताया कि फिजिकली अगर ब्रज में वास नहीं कर पाते तो मानसिक रूप में भी किया जा सकता है, भाव से भी कर सकते हैं ब्रजवास, भाव से भी ब्रजवास होता है। इसका उदाहरण है, रूपा जी तो थे उदाहरण बहुत बड़ा, नो डाउट, सारा अमेरिका में प्रचार कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी, कई बार प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं वास्तव में अमेरिका में नहीं हूँ, मैं वृंदावन में ही हूँ। प्रभुपाद ने ऐसा बोला, मेरा मन अभी वृंदावन में, मैं हूँ अमेरिका में फिजिकली, लेकिन वास्तव में मैं वृंदावन में हूँ, ऐसा प्रभुपाद ने कहा। तो इसलिए ऐसा नहीं है, तो कुछ भक्त लोग दूर रह के भी वृंदावन वास कर, लेकिन उसके लिए बहुत और भी हाई क्वालिफिकेशन चाहिए। दूर रह के वृंदावन वास करना हाई क्वालिफिकेशन चाहिए। ओके, एक श्लोक खाली डिस्कस हुआ प्रैक्टिस के लिए। दूसरा श्लोक ये भी याद करना, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि तद्भावलिप्सुना कार्य व्रजलोकानुसादक। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि तद्भावलिप्सुना कार्य ब्रजलोकानुसारत। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है कि जो भक्त रागानुगा भक्ति का प्रैक्टिस करता है तो क्या करना चाहिए, उसका अपना 2 रूप होगा, उसका दो टू पर्सनालिटी ही शुड हैव, 2 रूप होगा उसका। एक होगा साधक रूप और एक होगा सिद्ध रूप, 2 रूप होगा उसका, सिद्ध रूप और साधक रूप। इसका मतलब क्या हुआ, साधक रूप मतलब मैं इस्कॉन का एक भक्त हूँ, फलाना गुरु का मैं शिष्य हूँ, ठीक है, और मैं फलाना संप्रदाय का आदमी हूँ, मुझे 16 माला जप करना है, मुझे कंठी माला पहनना है, मुझे तिलक करना है, मुझे धोती कुर्ता पहनना है, ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ। उसके अनुसार अपना हमने एक आइडेंटिटी बना के रखा है, वो हमारा साधक आइडेंटिटी है। तो उस आइडेंटिटी में हमें सेवा करते रहनी चाहिए। जैसे हम जिस मंदिर से जुड़े उसकी जो सेवा, जिस जहाँ पर भी है, जिस आश्रम में है, जिस वर्ण में है, उसकी एक्टिविटी हम करते रहेंगे इस शरीर में, उसको बंद नहीं करना है, ये बोल रहे हैं। जैसे हमको जप करना है 16 माला, तो जप 16 माला करेंगे। हमको मंदिर का आरती करना है तो करेंगे, जो भी सेवाएं करते रहेंगे, भागवतम क्लास करना है तो करेंगे, या घर कुकिंग करना है, रसोई करना है तो रसोई करेंगे। जिस रूप में हमें फिजिकली अभी उसको कर लेंगे। और सिद्ध रूप में मतलब हमारे अंतर में मानसिक रूप से हम जो क्या करेंगे, जो हमारा रोल मॉडल भक्त है, आइडियल भक्त, उसका जो भाव है, उस भाव के अनुसार हम अंतर में वो सेवा भी चलता रहेगा। तो अंतर में वो भाव रूपी वो सेवा चलता रहेगा, और एक्सटर्नली जिस सिचुएशन में हम, उस सिचुएशन में हमारा एक्टिविटी चलता रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। इसका उदाहरण मतलब रूप गोस्वामी स्वयं इसका उदाहरण है। तो साधक रूप है रूप गोस्वामी, जो एक बाबा जी बन के पेड़ के नीचे जप कर रहे हैं। वो रूप गोस्वामी जो रूप है, वो फॉर्म है, वो साधक है। सिद्ध रूप क्या है, वो रूप मंजरी है, जो कि अभी इधर जप कर रहे हैं फिजिकली, लेकिन मानसिक रूप से क्या कर रहे हैं, वो राधा कृष्ण के लीला में फूल पेड़ से तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ के माला बना रहे हैं,
वो सब कर रहे हैं मानसिक रूप से, भाव रूप से, और बाहर में जप कर रहे हैं। ये हो गया प्रोसेस। और अगर दूसरा उदाहरण देते हैं हम, तो हम और एक उदाहरण देते हैं। ये तो रूप गोस्वामी का अगर उदाहरण बहुत हाई लग रहा है। जैसे मैंने पहले थोड़ा देर पहले उदाहरण दिया, आप घर को सफाई कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, आप अपने घर में झाड़ू दे रहे हैं, वह मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, मंदिर में या घर में जहाँ पर भी झाड़ू लगा रहे हैं। अंतर में आप वो जो गोपी है, जो भी कोई आपका इटर्नल पार्षद है, वो भी अगर झाड़ू लगा रहा है उधर में, उसका वो भाव वो आप ले रहे हैं उधर में, अंतर में, और बाहर में आप यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही आइडियल, मतलब ये होता है प्रैक्टिस, बहुत आइडियल हो जाएगा ये। दोनों मैच कर रहा है, मतलब वहाँ का एक्टिविटी यहाँ का एक्टिविटी तो बहुत मैच करता है, उसमें बहुत इजी हो जाता है रागनों का भक्ति करना। या फिर समझ लीजिए आप यहाँ पर आरती कर रहे हैं मंदिर में, और आप उधर उस रूप में भी अगर आप राधा कृष्ण का आरती कर रहे हैं उधर, तो भी मैच हो जाएगा इस प्रकार से। मधुरला माता यहाँ, यस। हरे कृष्णा प्रभु, ये वही है ना कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, अंदर से बाहर से साधक रूप और अंदर से सिद्ध रूप है, वही हुआ ना। हाँ हाँ हाँ, उसको। लेकिन एक बात हमको फिर भी याद रखना है कि हम लोग पहले तो हम वो रागानुगा कैटेगरी में आ गए। हाँ, हमने किसी इटर्नल पार्षद को व किसी पर्टिकुलर भाव को हमने फिक्स कर लिया कि ये भाव मुझे चाहिए, पहले तो ये हो गया। उसके बाद ये प्रैक्टिस होगा जो अभी बताया जा रहा है कि हम फिजिकली जो बाहर में जो नेचुरल जो एक्टिविटी है वो करते रहेंगे, वो भी भक्ति की एक्टिविटी करेंगे, साधना भक्ति का एक्टिविटी करना है, दूसरा नहीं। जप करना, कीर्तन करना, वो नवधा भक्ति करते रहेंगे बाहर में, और अंदर में मानसिक रूप से हम जो हमारा नित्य जो पार्षद है जिसको हम फॉलो करें। एग्जाम्पल जड़ भरत का भी आ सकता है ना, बाहर से वो कर्म कर रहे थे और अंदर से भगवान की भक्ति में थे। लेकिन वो रागानुगा भक्ति में नहीं आता, क्योंकि रागात्मिक उनका कोई रोल मॉडल देखा नहीं हमने, किसको फॉलो करे थे हमको पता नहीं है ना, इसलिए वो वैधि भक्ति है, वो रागानुगा भक्ति नहीं है जड़ भरत की। दिख रहा है सेम, लेकिन ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जैसे कहते हैं कि जप करते समय मतलब सिर्फ जप में ही ध्यान होना चाहिए, कि जप को ही सुनना चाहिए। राइट, हमारे लिए अभी यही स्टेज है, हम लोग के लिए यही स्टेज है। इसलिए मैं बोला पहले ये समझ लीजिए कि हम लोग उस स्तर पे है कि हैं, हम लोग के लिए नहीं। जो 24 आवर जप करते हैं उनको ऑटोमेटिक अंदर में टेलीविजन चालू हो जाता है, वो नहीं चाहते भी उनको भगवान की वो लीलाएं चलती रहेगी। जब भी उनका मन रहेगा जब में, लेकिन भगवान का वो चलता रहेगा, तो वो दूसरा बात है। हम लोग उस स्तर पर नहीं है इसलिए, लेकिन उस स्तर पे चले जाने के बाद ये होगा, ऐसा होगा जैसे लिखा है। हाँ, मोहन ब्रजराज। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे रागानुगा भक्ति को फॉलो करने के लिए जो रोल मॉडल को हम लोग सोचते हैं, जैसे सपोज वो झाड़ू वाला जैसे आप बोले, तो वो भी जिनको हम लोग रोल मॉडल समझते हैं उनको भी वैसे झाड़ू वाला कोई सेवा करना पड़ेगा ना, कोई दूसरा टाइप का सेवा? एकदम उनका वो सेवा होना चाहिए, तो वही आप स्मरण करना चाहिए। नहीं है नहीं, आप देखिए, आप फिजिकली अगर झाड़ू दे रहे हैं, लेकिन आपका जो रोल मॉडल भक्त का झाड़ू का सेवा नहीं है, तो आप उसका झाड़ू का स्मरण करके उनका जो सेवा वही स्मरण करिए। और आपको जो फिजिकली अनुरोध है प्रभु, ऐसा कोई एग्जांपल आप बोल सकते हैं प्रभु जी, जिनको हम लोग तो अज्ञानी है, आपको एक ऐसा रोल मॉडल जिसको हम लोग फॉलो कर, जिनको बारे में हम लोग सुन सके अधिक से अधिक, ताकि हम लोग कुछ ना कुछ, एक पैसा दो आना पैसा कुछ फॉलो कर पाए। क्लास अटेंड करते रहिए और सब बुक्स पढ़ते रहिए, जरूर मार्गदर्शन मिल जाएगा। ये जैसे आगे लिखा था ना रूप गोस्वामी, ये तर्क और शास्त्र से नहीं चलता है, मतलब ये बोलने से होने वाला चीज नहीं है, बोलने का चीज नहीं है। आप भगवान की कथा सुनते रहेंगे, आपको अंतर से आपको पता चल जाएगा। हम लोग वैसे प्रभुपाद जी ने हम लोग को रोल मॉडल दे दिया है, रूप गोस्वामी और 6 गोस्वामी हमारे रोल मॉडल है, ठीक है ना। थैंक यू। लेकिन अब 6 गोस्वामी के
उसको पढ़ते पढ़ते हम लोग को फिर लाइन आगे मिल जाएगा। वो भगवान वो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो वो ये आध्यात्मिक चीज है ना, स्पिरिचुअल चीज है, इसको रिवील होने का चीज है, बोलने का और ये सब चीज नहीं है, इसको कंफर्म करने का चीज नहीं है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मीनाक्षी अग्रवाल। उसके बाद हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कई बार ऐसा होता है हम लोग सोच तो लेते हैं कि ये हमारे रोल मॉडल है, बट फिर वो थोड़े टाइम के बाद चेंज भी हो जाते हैं। हाँ, इसलिए वो तर्क से और शास्त्र से हुआ था, यही बात। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं हमने वो तर्क और शास्त्र से रोल मॉडल फिक्स किया है। ओके, वो रियल नहीं है, सिलेक्शन गलत है। खुद बस मतलब एक पे अडिग रहना है, किसी पे भी रहो एक पे अडिग रहना है। नहीं, ऐसे नहीं, आपको ऐसे सिलेक्ट करना ही नहीं है। आप पहले सब शास्त्र और तर्क से करते रहिए भक्ति, शास्त्र और तर्क को रख के भक्ति करते रहिए। कभी ऐसा होगा कि कोई पर्टिकुलर किसी भक्त का भाव प्राप्त करने की आपके अंदर इच्छा जागृत होगी, ये बात गलत है। हमको सिलेक्ट करना, यही प्रोसेस गलत हो जा रहा है। अच्छा, ये प्रोसेस गलत हो रहा है, उसमें हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। मतलब अपने अंदर से ही वो अनुभूति होनी चाहिए। हम शास्त्र और तर्क से भक्ति करते रहेंगे, जैसे पहले लिखा गया वैदिक भक्ति करते रहेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के भक्तों की कथा सुनते रहेंगे, ज्यादा से सुनते सुनते अगर देखिए, अगर जब तक आकर्षण नहीं होता भक्ति करते रहिए, आपको डेस्टिनेशन मिल जाएगा ऐसे ही। लेकिन अगर हो गया आकर्षण तब उसको फॉलो करना, और उस भक्त को आपको इंटेलिजेंस से फिक्स नहीं करना है, ये गलत है। वही पहले इंटेलिजेंस को पहले आउट, तो नेचुरल उनका भाव प्राप्ति करने का अंदर में लोभ होना। समझ आ गया प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। जैसे आपके बच्चे होते हैं, सबके बच्चे हैं, बच्चे हैं, समझ लीजिए जिनका बच्चा अभी बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर बन गया, तो उसके पिताजी ने उसको नहीं बोला था कि बेटा तुमको क्रिकेट प्लेयर बनना है, मैं चाहता हूँ, ऐसा हुआ क्या? नहीं। अगर बोला होगा तो वो कभी क्रिकेटर नहीं बनेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर किसी पिताजी ने बोला है उसके बेटे को कि मैं तुमको क्रिकेटर देखना चाहता हूँ, वो नहीं बना। लेकिन जिस बच्चे के अंदर खुद उसको टीवी देख के आकर्षण हो गया, वो सचिन तेंदुलकर का भक्त बन गया, अमिताभ का भक्त बन गया, वो बन गया वो सेलिब्रिटी। उन्होंने पिता को बोला भी नहीं कि मेरे मन में ऐसा चल रहा है, माता को बोला नहीं, वो खुद से अकेले में जाके प्रयास कर दिया। वास्तव में जिसके अंदर ये आकर्षण रहता है वो दुनिया को बोलने भी नहीं जाता है। आप देखिए जो लोग सेलिब्रिटी बने हैं उन्होंने कभी बताया नहीं होगा इवन अपने पेरेंट्स को भी मेरे अंदर ऐसा हो, लेकिन साइड में प्रयास कर दिया है कि नहीं? प्रैक्टिकल बात। श्लोक नंबर 296। श्रवणोत्कीर्तनादि वेदि भक्तुदितानि तु ज्ञान्यंगानि च तान्यत्र विज्ञानि मनीषी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया है, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग प्रभुपाद के फॉलोवर हैं, हम लोग प्रभुपाद के फॉलोवर हैं। ये श्लोक को समझने का प्रयास करें। यहाँ लिख रहे रूप गोस्वामी, श्रवण करना, डेली भागवत हम लोग सुनते हैं मंदिर में, प्रभुपाद का लेक्चर सुनते हैं, गुरुदेव का लेक्चर सुनते हैं, वैष्णव का, आचार्यों का, बड़े बड़े संतों का लेक्चर सुनते हैं, तो वो श्रवण, वो वैदिक भक्ति है, श्रवण करना। और उत्कीर्तन, ऊंचे स्वर में कीर्तन करना, ऊंचे स्वर में जप करना, ऊंचे स्वर में प्रवचन करना, ये सब जो कीर्तन का जो प्रोग्राम है और श्रवण का प्रोग्राम है, ये वैदिक भक्ति है। लेकिन ये रागानुगा भक्ति में भी उसका भी अंग है, रागानुगा भक्ति के भी अंग है श्रवण और उत्कीर्तन, और इसको बंद नहीं करना है। इंपॉर्टेंट बात, बहुत रूप गोस्वामी खुद ही बोल दिए, श्रवण और ऊंचे स्वर में कीर्तन यद्यपि वैदिक भक्ति के अंग है। हाँ, वैदिक भक्ति उदितानि तो, वैदिक भक्ति में हम लोग ने इसको रखा था, अभी 64 अंग जो बताए थे वो वैदिक भक्ति था। तो यद्यपि हम इसको वैदिक भक्ति में इसको काउंट किया, लेकिन वो सब अंग भी इसमें भी आते हैं रागानुगा भक्ति में। यानी अंगानी च तानि अत्र, वही अंग रागानुगा भक्ति में भी आएंगे। तो इसलिए जो लोग
जो नकली रागानुगा भक्ति होते हैं, जो भक्त नकली होते हैं, रागानुगा भक्ति क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन बता रहे कि हम रागानुगा भक्ति कर रहे हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है? वो लोग श्रवण नहीं कर रहे हैं और उच्च कीर्तन है, ऊंचे स्वर में कीर्तन नहीं कर रहे, दो चीज उनका बंद है। लेकिन यहाँ पर लिखा है श्रवण और कीर्तन करते रहना चाहिए। ऑब्वियसली रागानुगा भक्ति में स्मरण की प्रधानता होती है, स्मरण करने की, लेकिन श्रवण कीर्तन बंद करने का नहीं है। श्रवण कीर्तन करने से हमारी रागानुगा भक्ति चली जाएगी, ऐसा नहीं है। ओके, श्लोक नंबर 297। कामानुगा भवेत् तृष्णा कामरूपानुगामिनी संभोगेच्छामयि तत्तत् भावेच्छामिति साद्विधा केली तात्पर्यवत् एव संभोगेच्छामयि भवेत् तद्भावेच्छात्मिका भावमाधुर्य कामिता। कहते हैं, हमने थोड़ा देर पहले चर्चा किया था, आप लोग को याद होगा जिन्होंने कल हमारा क्लास अटेंड किया, ये काम रूपा रागात्मिका भक्त है। कुछ लोग जिसमें काम रूप राग है और कुछ लोग में संबंध रूप राग है ना। गोपियों में और कुब्जा में काम रूप था, काम रूप काम प्राय है ना। और हाँ, और कुछ लोग में संबंध रूप राग है, संबंध रूप राग है। संबंध रूप राग में वृष्णि और यादव और जिनको भगवान से कुछ संबंध बना हुआ है, तो संबंध रूप राग है। तो रागानुगा भक्ति जो करेगा, जिनको जहां पर आकर्षण है, अगर किसी को काम रूप में आकर्षण हो रहा है तो काम रूप का अनुगमन करेगा, उसको कामानुगा कहते हैं। और अगर किसी को संबंध रूप भक्त के प्रति आकर्षण हुआ है तो संबंध रूप भक्त को फॉलो करेंगे, उसको संबंधानुगा होगा, कामानुगा संबंधानुगा, सिंपल है। अब काम रूप जो भक्ति है, जैसे गोपियों का जो हमने डिस्कस किया, उनका जो राग है, गोपियों का जो राग है, उसका अनुगमन दो प्रकार से होता है। अनुगमन दो प्रकार से होता है। एक हो गया कि जिस प्रकार वो गोपी जिस प्रकार भगवान से उनका संभोग, भगवान से मिलके जिस उनको आनंद हो रहा है, गोपी को संभोग इच्छामयी एक अनुगमन है, वैसा हमको करना है। और एक हो गया संभोग इच्छामयी तत्त भाव इच्छा इति विधा। उनके अंदर जो भाव है वो भाव मुझे चाहिए। ये दो प्रकार है। इसको हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के ऊपर है और यहाँ पर उसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इसका एक्सप्लेनेशन भक्ति संदर्भ नाम के ग्रंथ में है, षड संदर्भ में। तो उसका अभी मेरा स्टडी चल रहा है, भक्ति संदर्भ में स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे स्टडी कर लूंगा तब पता चलेगा क्या है। इसका डिटेल यहाँ नहीं दिया, तो हम इसके डिटेल में नहीं जाते। लेकिन दो प्रकार का है। एक हो गया उस गोपी जिस प्रकार से एंजॉय कर रही है वैसा हमको एंजॉय करना है, और उस गोपी के अंदर जो भाव है वो भाव मुझे चाहिए। ये दो हो गया, ठीक है। नेचुरली मुझे लगता है जो भाव चाहिए वो श्रेष्ठ होगा। हाँ, वो आगे हम पता चलेगा। और जो इसे एंजॉय करना उससे थोड़ा कम होगा। और केली तात्पर्यवत् एवं संभोग इच्छा मई भवे तद्भाव इच्छा दासाम भाव माधुर्य कामिता। 299 कि जो गोपी से एंजॉय करना चाह रहे उसका केली तात्पर्य, उसका मेन उद्देश्य केली मतलब कृष्ण के साथ क्रीड़ा करना, वो उनका उद्देश्य है, उससे एंजॉय होगा। और दूसरा जो है वो गोपी के अंदर जो भाव है वो भाव उसको चाहिए, भाव चाहिए उसको। और उसमें क्या माधुर्य है, भाव माधुर्य कामिता, उसको भाव का मधुरता चाहिए। तो इसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हमको खुद को ही पहले समझना पड़ेगा अच्छे से। फिर आगे रूप गोस्वामी कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। श्रीमूर्तेर्माधुरीं प्रेक्ष्य
तत्तत् लीलां निशम्य वा तद्भावाकाङ्क्षिणो ये तु येषु साधनतानयो श्रीमूर्तेर्माधुरीं प्रेक्ष्य तत्तत् लीलां निशम्य वा तद्भावाकाङ्क्षिणो येषु साधनतानयो पुराणे श्रूयते पाद्मे पुंसम् अपि भवेत्। ये जो एंजॉय करने की इच्छा बताई गई उसका उदाहरण दे रहे हैं। एंजॉय करने की इच्छा उसका उदाहरण क्या है? श्रीमूर्तिर माधुरीम प्रेक्ष्य, भगवान का मूर्ति देखा, तो मूर्ति देख को अंदर में बहुत आकर्षण हो गया। मूर्ति इतनी सुंदर है, इसको मुझे आलिंगन करना है। इस मूर्ति को मुझे आलिंगन करने की इच्छा होती है। अगर वो एंजॉय वाला रागानुगा भक्ति होगा। और या भगवान की लीला श्रवण करके, भगवान की लीला श्रवण करके अथवा भगवान की विग्रह को देख करके उसके अंदर एंजॉय करने की इच्छा होती है, तो वो संभोग इच्छामयी रागानुगा भक्ति होगी। एक भाव इच्छामयी रागानुगा भक्ति है और एक संभोग इच्छामयी रागानुगा भक्ति है। भाव इच्छामयी मतलब उनका मूड हमको चाहिए, भाव चाहिए, और संभोग इच्छामयी मतलब उनके जैसा एंजॉय करना। उनको भगवान को देख के इतना आकर्षण हुआ कि भगवान को एंजॉय करना है। कैसे एंजॉय करेंगे? उनको आलिंगन करना है, उनको स्पर्श करना है, और उनको अलग अलग प्रकार से जैसे सेवा होती है भगवान की। ये हो गया। इसमें एक उदाहरण दे रहे रूप गोस्वामी, एंजॉय करने वाला एक उदाहरण पुराणों में है। तो क्या है एक उदाहरण? पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिना दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमेच्छन् सुविग्रहम् ये सर्वे स्त्रीतमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले हरिं सम्प्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवा। पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमेच्छन् सुविग्रहम् ते सर्वे स्त्रीतमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले हरिं सम्प्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवान्। बहुत अच्छा उदाहरण है। मैंने कई बार पहले पढ़ चुका हूँ, लेकिन इतना स्पष्ट समझ में नहीं आया जितना अभी समझ में आ रहा है। आप लोग का भी कृपा है, ऑडियंस तो ध्यान से सुने, और रूप गोस्वामी जी का भी कृपा है। तो इसमें लिखा है कि दंडकारण्य जंगल में, फॉरेस्ट में बहुत ऋषि लोग ध्यान कर रहे थे, भगवान का हृदय में ध्यान कर रहे थे। जीव गोस्वामी कहते कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। वो कृष्ण का हृदय में ध्यान कर रहे थे। हजारों की संख्या में थे ऋषि लोग। और भगवान रामचंद्र जब वनवास गए, रामचंद्र के सुंदर विग्रह को उन्होंने जब देखा, उनका ध्यान तो टूट गया, और रामचंद्र के विग्रह को देखे बहुत आकर्षित हो गए कि इतने सुंदर काले घनश्याम बादल के जैसा सुंदर विग्रह है और पूरा चमक रहा है। तो उनके विग्रह को देख के उनको उस विग्रह को फिर उन्होंने सोचा कि इस विग्रह को सीता माता जब इनके साथ शयन करती होगी तो कितना आनंद आता होगा सीता माता को। ऐसा अंदर विचार आता है और उस तरह का एंजॉय करने की इच्छा होती है। तो उनको रामचंद्र को, मतलब वो कृष्ण के एक्चुअली भक्त थे, हृदय में कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। तो उनके पास तुरंत ये विचार आया कि गोपियां इस सुंदर विग्रह को जब नृत्य करती होंगी, इन विग्रह को आलिंगन करती होगी, रास नाचती होगी इनके कंधे पे, तो उनको कितना आनंद आता होगा। ये विचार उनके अंदर आने लगा और उनके मन में इच्छा हो गई कि अभी तुरंत वो रामचंद्र को, उनको आलिंगन करने की तुरंत इच्छा हो गई कि अभी हमको रामचंद्र चाहिए, गोपियों के जैसे हम इनको स्पर्श करना चाहते हैं। ऐसे व्याकुल हो गए उधर ही रामचंद्र को देख के। तो ये हो गया संभोग इच्छामयी रागानुगा भक्ति। एंजॉय करने की इच्छा है, रागानुगा भक्ति है। रामचंद्र बोले कि थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी मैं एक पत्नी व्रत वाला हूँ,
अभी आप लोग के साथ ऐसे में आलिंगन करके एंजॉय नहीं कर सकता हूँ। तो क्या करेंगे, तो ते सर्वे स्त्री तुम आपन्ना समुद्भूताश्च गोकुले। ये सब ऋषि लोग को भगवान ने गोकुल में जन्म करवा दिया, वृंदावन में, और गोकुल में गोपियां बन के जन्म लिए सब ये ऋषि मुनि, और फिर गोपियां बन के फिर आगे और बहुत कुछ डिटेल आगे दिया हुआ है किस प्रकार से अल्टीमेटली उनको कृष्ण की प्राप्ति हुई। और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, खाली जन्म लेके कंप्लीट नहीं हुआ था। जन्म लेने के बाद उन्होंने जो रागात्मिका भक्ति थी, उधर गोपियां, रागात्मिका कौन थी, वृंदावन की गोपियां, उनकी सेवा की, और राग भक्ति जो गोपियां थी उनकी सेवा की, उनका आशीर्वाद मिला। फिर ये ऋषि मुनि लोग जो गोपी बनी थी उनको कृष्ण को रासलीला में अल्टीमेटली पहुंची, ये लोग तब जाके पहुंची। तो रागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्ति उनको भी करना पड़ा। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि पुरुष भी, एक पुरुष भी गोपी का भाव प्राप्त कर सकता है। हाँ, ये शास्त्रों में प्रमाण हो चुका है। ये उदाहरण देने के लिए ये श्लोक आया। ये ऋषि मुनि लोग पुरुष हैं लेकिन उनके अंदर भाव आया था गोपियों का, ऐसा हो सकता है। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि कैसे संभोग इच्छामय अगर रागानुगा भक्ति है तो उसको कैसे आगे प्रोग्रेस उसका कैसे होता है, यहाँ पर स्पष्ट हो गया। और उसका एग्जाम्पल है दंडकारण्य ऋषि। ये लोग को भगवान के विग्रह को देख के एंजॉय करने की इच्छा हुई और उनका गोकुल में जन्म हुआ और वो गोपियां बनी, और बाद में तो यहाँ लोभ ही यहाँ पर मेन क्या बोलते फैक्टर्स, लोभ चाहिए। कितना लोभ चाहिए तो वो आगे बढ़ सकते हैं। रिरम साम सुस्थु कुर्वन् यो विधि मार्गेण सेवते केवलेनैव स तदा महेशित्वं यात् पुरे। देखिए मैं खाली मेरी योग्यता नहीं है ये सब रागानुगा भक्ति ये सब समझने की व बोलने की, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ। गलती भी हो सकता है क्योंकि मैं संस्कृत में मास्टर नहीं हूँ अभी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आता है तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और प्रभुपाद का बुक्स तो है हमारे पास, हमने कई बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं वहाँ फॉलो अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी मुझे पता है वहाँ क्या लिखा है, मैं पढ़ा हूँ। लेकिन फिर भी जो हमको समझ में नहीं आया वो इधर से समझने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए श्लोक को फॉलो कर रहा हूँ। तो गलती होने का चांस भी है, अगर कुछ गलती होगा तो करेक्शन करना होगा। तो अभी ये श्लोक में लिखा है हृदयसाम सुष्ठु कुर्वन् यो विधि मार्गेण सेवते। किसी को भगवान को एंजॉय करने की इच्छा है, भगवान का विग्रह देख के एंजॉय करने की इच्छा है, तो एंजॉय करने की इच्छा हो रही है और वो किसी रागात्मिक भक्त का अनुसरण नहीं करता है, रागात्मिक भक्त का उसको कुछ नहीं मिला, आकर्षण नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं, अगर ऐसा कुछ, और विधि मार्ग से शास्त्र से करता गया, वो शास्त्र से भक्ति करता है, शास्त्र के अनुसार से भक्ति करता है, और अंदर में भगवान को, उनको इच्छा है कि हमको भगवान को फुल्ली, जैसे उनकी पत्नियां एंजॉय करती है इस तरह से उनको भगवान को पति बनाना है। अगर ऐसी इच्छा है तो उनको द्वारका में भगवान की पत्नी बन सकती है, बन जाएगी। ये रूप गोस्वामी बोल, गोपी नहीं बन के पत्नी बनेगी भगवान की। अगर कोई अगर रागी भक्त को अनुसरण नहीं करेंगे तो ये एक ऑप्शन है। इसका उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी। अग्निपुत्रामात्मानस्तपशास्त्रेत्वमापिरे भर्ता च जगद्योनिं वासुदेवं अजं विभुम्। उदाहरण कुर्म पुराण में, महाकुर्म पुराण में, कि अग्निपुत्र थे। इधर कौन बहुत लोग थे, एक दो नहीं, मतलब बहुत संख्या नहीं दी है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में 50 या 100 अग्निपुत्र थे, सैकड़ों की संख्या में अग्निपुत्र थे।
वो लोग को भगवान को पति बनाने की इच्छा हुई। उन्होंने तपस्या किया, मतलब वैदिक भक्ति का पालन किया, वैदिक भक्ति का अनुसरण किया शास्त्र के अनुसार, और उनको अल्टीमेटली वो लोग सब भगवान की पत्नी बन गए द्वारका में। ये उदाहरण महाकूर्म पुराण में दिया हुआ है। वैदिक भक्ति करके कोई भगवान का पत्नी तक जा सकता है, बन सकता है। और अगर वृंदावन में गोपी बनना है तो ये करना होगा, रागानुगा भक्ति। हाँ, अभी ये हम डिस्कस कर रहे थे अभी कामानुगा, मतलब कामरूपा भक्ति का अनुगमन करने की बात हो रही थी। हाँ, अभी तक चर्चा हो रही थी कामरूपा भक्ति है, उसका अनुगमन करना किस प्रकार से होता है वो बताया गया। एक भाव इच्छामयी थी, एक संभोग इच्छामयी थी। हाँ, तो संभोग इच्छामयी में भी वो वृंदावन पहुंच गए ये लोग, ऋषि मुनि लोग, क्योंकि उन्होंने राग भक्ति का अनुसरण कर लिया। और यहाँ पे द्वारका में भी कुछ लोग चले गए। अभी संबंध अनुगा भक्ति, अगला सा संबंधानुगा भक्ति प्रोच्यते सद्विरात्मनि पृथ्व्यादि संबंध मनन आरोपणात्मिका। संबंध अनुगा भक्ति क्या होगी? जो भगवान के संबंध वाले, पिता, चाचा, मामा, काका, भाई, बहन, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जितने भी कृष्ण के रिलेशन में है, भगवान के रिलेशन में, वो रिलेटिव्स है। और हमको रिलेटिव बनने की इच्छा होती है भगवान की किसी भी संबंध में, तो वो संबंध अनुगा भक्ति होगी। उसका फिर आगे बोलो, लुब्धेर वात्सल्य सख्यादो भक्ति कार्यात्र साधके गजेंद्र शोभलादेना भाव चेष्टित मुद्रा। तो अगर ऐसी भक्ति के किसी को करनी है तो उसका क्या है कि अगर उनको लोभ हुआ उत्पन्न इन लोग के प्रति, अगर किसी का वात्सल्य व सख्य भाव में लोभ उत्पन्न हो गया, सखा बनने का लोभ हो गया अंदर में, और पिता माता बनने का लोभ हो गया, तो उन्हें भगवान के किसी सखा और पिता माता का लीला बार बार श्रवण करना चाहिए, और उनके भावों को, उनके चेष्टित मुद्रा को अनुकरण व अनुसरण करना चाहिए। तो ब्रजेंद्र सुबल आदि नाम, ब्रजेंद्र मतलब नंद महाराज, सुबल मतलब कृष्ण के सखा सुबल। तो नंद महाराज या सुबल का अगर वात्सल्य होगा तो नंद महाराज, या अगर सख्य होगा तो सुबल। भाव चेष्टित मुद्रा, तो उनके अंदर जो भाव है नंद महाराज के अंदर, उनकी जो चेष्टाएं हैं और उनकी जो मुद्रा, उनके जो एक्शंस है, उनको अनुकरण करना है। अथवा सुबल का जो भाव है, सुबल की जो चेष्टाएं हैं, सुबल की जो मुद्राएं हैं, उनकी जो एक्टिविटीज है, वह उनका जो इशारे है, उनको अनुकरण करना है। ये अनुकरण करना तब होगा जब हम पहले वैदिक भक्ति में परफेक्ट हो जाएंगे, तब। अभी नहीं, अभी अनुकरण करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जब हम 24 आवर भक्ति में डूबे रहेंगे, उसके बाद ही ये सब चालू होगा। इसका उदाहरण क्या है? तथा श्रूयते शास्त्रे कश्चित् पूर्वपुरस्थितः नंद सोनोरधिष्ठानं तत्र पुत्रतया भजत नारदस्योपदेशेन सिद्धोभूत वृद्धवर्धके। तो शास्त्रों में इसका एक उदाहरण है कुरुपुरी। कुरुपुरी मतलब कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में एक बहुत अच्छा सज्जन रहता था, ब्राह्मण रहता था कुरुक्षेत्र में। तो वो भगवान श्री कृष्ण को प्रति उनको प्रेम हो गया, और नंद महाराज कि जैसा उनको वात्सल्य हृदय में हुआ कि नंद महाराज जैसे कृष्ण को प्रेम करते ऐसे मुझे प्रेम करना है, ऐसे उनके अंदर ऐसी वासना हुई और भक्ति कर रहा था। तो नारद मुनि गए और उनको, नारद मुनि ने उनको बताया, नंद महाराज के बारे में पूरा वर्णन किया, तुम नंद महाराज को फॉलो करो, नंद महाराज का स्मरण करो, उनके ऐसा ऐसा करो। तो ऐसा करने से वो वृद्ध अवस्था थी उसकी, बहुत बूढ़ा था, तभी वो उसको प्राप्ति हो गई। तो नंद महाराज का उन्होंने रागानुगा भक्ति किया, और वो नंद महाराज का भाव उसको वैकुंठ में व गोलोक में प्राप्ति हो गया।
पति पुत्र सुरेद भर सुरेद रात्रिन पितृवन्मैत्रवत् हरिम ये ध्यायन्ति सद्यो युक्ता तेभ्यो पिह नमो नमः। इसलिए एक शास्त्र में एक श्लोक आया है, अगर ये सब बातें किसी को लग रही कि खाली गप्पाबाजी है और ये सब कल्पना है, ये सब गड़बड़ है, तो उसका प्रमाण दे रूप गोस्वामी। ये शास्त्र में नारायण व्यूह स्तोत्र है, उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान को पति रूप में, पुत्र रूप में, वेलविशर के रूप में, भाई के रूप में, भगवान को अपना भाई और भगवान को अपना पिता, भगवान का अपना मित्र, किसी भी रूप में अगर कोई भगवान को ध्यान करता है तो उनको हम लोग नमस्कार करते हैं। तेभ्यो पिया नमो नमः। उन सबको नमस्कार है जो लोग भगवान को अपना पति, पुत्र, भाई, मित्र, पिता कुछ भी मानते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उन सबको नमस्कार है। अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, इस लहरी का, इस टॉपिक का। कृष्ण तद्भक्त कारुण्य मात्र लोभे हेतुका पुष्टि मार्गतया केचित् यं रागानुमोच्यते। कृष्ण तद्भक्त कारुण्य मात्र लोभे लाभे हेतुका। कृष्ण मतलब भगवान जो श्री कृष्ण है वो तद्भक्त मतलब उनके जो भक्त है, कारुण्य उनकी करुणा, एकमात्र उनकी करुणा, लाभ उनको एकमात्र करुणा लाभ ही एकमात्र हेतु, जिनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की करुणा चाहिए। ये थोड़ा हमको समझ में नहीं आया, ये लाइन को हमने ये प्रभुपाद की बुक्स में नहीं मिला, इसका ट्रांसलेशन देखा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा है कि इसका अर्थ है ये जो प्राप्ति होगी कृष्ण और कृष्ण के भक्त की करुणा से ही इसकी प्राप्ति होगी, एक अर्थ ये हो रहा है। और नीचे और एक लाइन लिखा है कि पुष्टि मार्गतया केचित् यं रागानुगोच्यते। हम लोग एंड कर रहे हैं, लास्ट श्लोक एंड कर रहे हैं। ये रागानुगा भक्ति को कुछ लोग पुष्टि मार्ग कहते हैं। हम लोग कल हमने बताया था कि मर्यादा मार्ग कहते हैं और वैदिक भक्ति को मर्यादा मार्ग कहते हैं और इसको पुष्टि मार्ग कहते हैं। कौन? जो वल्लभ संप्रदाय है, जो वृंदावन में ब्रह्मांड घाट पे, जिनका बहुत सुंदर बहुत बड़ा प्रचार होता है ब्रह्मांड घाट में, और गोकुल महावन में जिनका बहुत बड़ा सेंटर है, और नाथ द्वारा जो चला रहे हैं, गुजरात की सब गुजराती लोग है मोस्टली अभी आज की डेट में, तो गोवर्धन के पीछे भी उनका सेंटर है। ये जो भक्त लोग हैं वल्लभाचार्य के फॉलोवर्स हैं, इनको ये लोग वैदिक भक्ति को मर्यादा मार्ग कहते हैं और रागानुगा को पुष्टि मार्ग कहते हैं। मतलब बोलने का ये अर्थ है कि हम उनका और हमारा प्रैक्टिस एक ही है, खाली नाम अलग है, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहाँ एंड हुआ रागानुगा और रागात्मिका का भक्ति का चैप्टर। और यहाँ दूसरी लहरी जो भक्ति रसामृत का जो सागर है उसका जो पूर्व विभाग है, पूर्व विभाग में 4 लहरी है, इसको 2 लहरी खत्म हुई, तीसरी लहरी भाव भक्ति की हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनी क्वेश्चन? कैसे पंडित? हरे कृष्ण बाबू, एक्चुअली कृष्णों का पार्षद सिलेक्शन भजन सुनने से आएगा क्या? जैसा भक्ति विनोद ठाकुर का, तब नरोत्तम दास ठाकुर का भजन अगर सुनते रहेंगे तो? हाँ, वो भी चलेगा, भजन भी सुनते रहिए और उनकी कथा भी सुनते रहिए। बहुत सारे ग्रंथ लिखे, वो किस फॉर्म में वो बड़ी बात नहीं, हमको सुनना है। वो भजन के फॉर्म में हो, चाहे श्लोक में हो, चाहे अनुवाद हो, चाहे तात्पर्य हो, कुछ भी हो, लेकिन श्रवण करना है। भगवान और भगवान के बीच भक्तों की लीलाओं को श्रवण करना है। वो हम तो कहीं भी नहीं है। हाँ, हम तो कहीं भी नहीं है, कहाँ पहुंचेंगे प्रभु? तो इतना दूर ये रास्ता तो बहुत भक्ति रसामृत में बहुत ऊंचा ग्रंथ है। हम लोग को, हम खाली उसको थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। जैसे अगर क्लास 3 के स्टूडेंट्स को अगर हम लोग कोई प्रेजेंटेशन करने आती कि
स्कूल क्या है, कॉलेज क्या होता है, फिर यूनिवर्सिटी क्या होता है, पीएचडी, वो बता के चले जाते हैं, फिर उसको लाइफ टाइम पूरा बाकी रहता है। वो वैसा ही यही कहना चाह रही थी प्रभु जी कि बहुत बहुत हायर लेवल का है ये तो, लेकिन आपकी कृपा से थोड़ा समझ पा रहे हैं, बस इतना ही काफी है हम लोगों के लिए। मतलब उसको आपने इतना सरल भाषा में जैसे एग्जाम्पल देके और आप जैसे समझाते हो ना, तो फिर भी थोड़ा बहुत, नहीं तो बिल्कुल ऊपर से चला जाइए। तो एटलीस्ट इसमें आप लोग को ये फायदा होगा कि कल को कहीं से भी आप सुनेंगे ना, तो आप उसकी बात सुन के कंफ्यूज तो होंगे ही नहीं कभी, 1 नंबर। 2 नंबर, आप वो लोग को डिफीट भी कर पाएंगे कि आप लोग यही गलत। प्रभु जी मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, मैं एक बार कहीं डॉक्टर के पास ही गई थी, तो वहां पर कोई गौड़ीय वैष्णव, मतलब वहां पर किसी और संप्रदाय का मिला मुझे, तो उन्होंने सीधा मुझे यही क्वेश्चन किया कि आप तो वैदी भक्ति कर रहे हो, आपको तो पता ही नहीं है कि रागानुगा भक्ति क्या होती है, और भगवान का जो प्रेम प्राप्त होता है वो तो सिर्फ और सिर्फ रागानुगा भक्ति से प्राप्त होता है। मतलब उनका जो फर्स्ट सेंटेंस था ना वो यही था कि जो भगवान का प्रेम है वो तो रागानुगा भक्ति से प्राप्त होता है, और आपको तो इसका पता ही नहीं है कि और वो वो होता लोग क्या। वो लोग मूर्ख है, उनको रागानुगा भक्ति का डेफिनेशन भी नहीं पता है। वही वैदिक भक्ति का डेफिनेशन उनसे बोले, आप डेफिनेशन क्या होता है थोड़ा सुनाइए। तो अभी आप लोग ये कर पाएंगे, आप कल को किसी भी व्यक्ति को क्वेश्चन पर कर पाएंगे कि रागानुगा भक्ति का डेफिनेशन आप बोल सकते हैं क्या, लेकिन हमको पता है, बोलिए। हम रूप गोस्वामी का संस्कृत में श्लोक बता सकते हैं कि रागानुगा भक्ति किसको कहते हैं, वो उसका मुंह पूरा बंद हो जाएगा अगर कोई गलत प्रचार करता है। उस टाइम पे वही नहीं पता था ना प्रभु जी, तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ एक ही लाइन उनको बोला, मैंने कहा कि हमारे गुरु ने हमें अपनी क्लास में जो मेंटर से सुना, जो अपनी शिक्षा कि हमें गुरु को फॉलो करना है, तो उन्होंने शायद, हमारा इतना अभी सौभाग्य नहीं है कि हम वहां तक जाएं, तो हम अभी इतना ही इसी स्तर पर हैं। तो वो करके फिर मैं वहां से चली आई। जैसे इनका बात गलत है, जैसे वैदिक भक्ति से भी प्रेम प्राप्ति होती है, हम लोग आज पढ़े ना, आज ठीक से डिस्कस नहीं कर पाए, वैदिक आगे शायद हो सकता है आएगा। वैदिक भक्ति से भी प्रेम प्राप्त होता है, रागानुगा भक्ति से भी प्रेम, दोनों से प्रेम प्राप्त, केवल रागानुगा से ही प्रेम प्राप्त गलत बात है। हाँ, मोहन ब्रजराज को, उसके बाद रजनी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे 295 नंबर श्लोक में जो हम लोग समझे साधक और सिद्धक वाला, ये 294 श्लोक का जो उपदेश अमृत 8वां नंबर श्लोक का जो 4 पॉइंट जो था प्रोसेस का, ये चारों में ही प्रोसेस में ये दोनों चीज होना पड़ेगा क्या? जैसे क्या 4 प्रोसेस मैंने ऐसे काउंट तो नहीं किया। जैसे प्रभु आपने वो रागानुगा भक्ति का जो प्रोसेस उपदेश अमृत के साथ बताया, पहला प्रोसेस है चैंटिंग, 24 घंटा जो है श्रवण करना पड़ेगा। फिर 2 नंबर था फिर स्टे इन ब्रज, और फिर चौथा था फॉलो द रागानुगा भक्त। ठीक है, तो अभी 295 नंबर में था कि वो साधक और सिद्धक, वो दोनों प्रोसेस, दोनों चीज उसमें होना पड़ेगा। तो अभी से पहला नंबर जैसे टंग फॉर चैंटिंग, तो उसमें वो साधक सिद्धक चैंटिंग के टाइम पर भी रहेगा। फिर माइंड शुड बी यूज्ड फॉर रिमेम्बरिंग, तो साधक सिद्धक वो उसमें भी रहेगा। स्टे इन ब्रज में भी साधक सिद्धक दोनों रहेगा। क्या मैं सही समझ रहा हूँ ना गलत? हाँ, एकदम यस, दोनों मैच कर रहा है। राइट, ओके, थैंक यू। एक चीज सब लोग ध्यान रखिएगा कि मुझे रागानुगा भक्ति करना है या मुझे रागात्मिक सिलेक्ट करना है, ऐसा विचार नहीं करना है। हमें श्रवण करते रहना। जब भी वो लोभ आ जाएगा, हमारा कर्तव्य बनता है ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें। अगर आपको कुछ करना है प्रयास, तो प्रयास इसी दिशा में करना है कि हम ज्यादा भक्ति और श्रवण करें। वो जो चीज है उसके लिए प्रयास नहीं करना है। वो जब लोभ हो जाएगा तब करिए प्रयास। जब लोभ उत्पन्न हो जाता है तब फिर आप रागानुगा भक्ति का प्रोसेस फॉलो करिए, फिर प्रयास करिए। हाँ, अभी हमको प्रयास नहीं करना है रागानुगा भक्ति के लिए। ये हृदय में स्पॉन्टेनियस आएगा ना प्रभु? हाँ, वो ये सब करना है। वैदिक भक्ति अच्छे से करने से आएगा। हाँ, स्पॉन्टेनियस आएगा। फिर उसके बाद वैदिक भक्ति अगर हम अच्छे से करेंगे, वैदिक भक्ति मतलब क्या? वैदिक भक्ति मतलब मन मना भव मद भक्तो, ऑल टाइम रिमेम्बर मी। हाँ, ऑलवेज रिमेम्बर मी, नेवर फॉरगेट मी। ये अगर हम करेंगे तब वो आएगा।